ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शब्द भगवान विष्णु, नमो भगवते वासुदेवाय। आखिरकार मंत्रों का विधि विधान क्या है? हम इस दुनिया में क्यों आए? क्या स्वयं को जानना हमारी तरह आप सभी भी चाहते हैं? तो हमें किसी न किसी भक्त के चरित्र को मनन चिंतन करना होगा। और आज से लगभग 1100 वर्ष पहले दक्षिण भारत में रामानुज नाम के एक परम भक्त पैदा हुए, जिन्हें लोगों ने ये कहा कि ये लक्ष्मण जी के सीधे ही अवतार हैं शेषनाग के। तो आइए हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ कथाएं बताने का प्रयास करते हैं। चलिए एक कथा हम यहीं बताकर और फिर आपको चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात थी, तिरुपति बालाजी भगवान तिरुपति रामानुजाचार्य के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा, हे रामानुजाचार्य, यहाँ पर लोग मुझे स्वामी कार्तिकेय समझ रहे हैं, अयप्पा समझ रहे हैं। अरे मैं तो भगवान विष्णु का स्वरूप लिए बैठा हूँ, शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन यहाँ पर लोग मुझे अयप्पा समझ के, स्वामी कार्तिकेय समझ के पूजा कर रहे हैं। तो मुझे इस दुविधा से मुक्त करो रामानुजाचार्य तिरुपति बालाजी गए और उन्होंने वहाँ के जो तत्कालीन राजा थे उनसे अपनी बात बताई कि ये भगवान जो हैं, ये भगवान विष्णु के विग्रह के साथ हैं, भगवान विष्णु ही हैं, ये अयप्पा कुमार स्वामी नहीं हैं। लेकिन जो पूजा करने वाले लोग थे वो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि रामानुजाचार्य की काफ़ी महिमा थी, काफ़ी महत्व था उनका। फिर राजा ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, आप दोनों लोग वहीं चलिए और आप लोगों को सिद्ध करना पड़ेगा। शंख चक्र गदा पद्म वहाँ हम रख देते हैं, यदि भगवान तिरुपति इस आयुध में से शंख और चक्र को अगर धारण कर लेंगे तो भगवान विष्णु हैं, और अगर तीर धनुष धारण कर लेंगे तो अयप्पा कुमार स्वामी होंगे। चलिए भाई, सारे आयुध रख दिए गए और मंदिर का पट बंद कर दिया गया। भगवान तिरुपति ने फिर लीला रची और रामानुजाचार्य से बोला, हे रामानुजाचार्य, आप अपने स्थूल शरीर से अंदर प्रवेश करिए। अरे मैं तो मूर्ख हूँ भाई, मैं अपने से चक्र और शंख नहीं उठा सकता। तुम एक काम करो, तुम साक्षात शेषनाग के अवतार हो, तो तुम कैसे भी करके अंदर प्रवेश करो और मेरे ऊपर के 2 हाथों में, एक में शंख और एक में चक्र दे देना। मैं उसे धारण कर लूँगा, ताकि सुबह जब मंदिर खुले तो लोग जो है समझ जाएं कि मैं भगवान विष्णु ही हूँ। चलिए भाई, रामानुजाचार्य जी चूँकि लक्ष्मण जी के अवतार थे और शेषनाग के अवतार थे, उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर से सांप का रूप धारण किया और मंदिर के उस नाली से अंदर प्रवेश कर गए और वहाँ जाके भगवान के 2 हाथ जो भगवान तिरुपति बालाजी ने
दो हाथ ऊपर किए हुए हैं, एक में शंख और एक में चक्र उन्होंने रख दिया और रख के वो वापस आ गए। सुबह हुआ और सिद्ध हो गया कि भाई चलिए ये भगवान बालाजी विष्णु के अवतार हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद जब रामानुजाचार्य जी वहाँ से जाने लगे तो भगवान तिरुपति ने कहा कि हे रामानुजाचार्य, मैं तुम्हारा शिष्य हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने हमारे हाथों में आयुध दिया, इस नाते भी हमारे गुरु हुए, और तुमने लोगों को हमारे बारे में बताया कि हम भगवान विष्णु के ही मूर्त हैं, इस वजह से भी आप हमारे गुरु हुए। तो ये एक छोटी सी कहानी ये रही कि तिरुपति बालाजी रामानुजाचार्य के शिष्य बने और रामानुजाचार्य जी तिरुपति बालाजी के गुरु बने। तो चलिए आगे की कहानी फिर हम आपको बताते हैं। आइए आपके बीच रामानुजाचार्य के बारे में कुछ खास बातों पे चिंतन करते हैं। रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक रहे। वे ऐसे वैष्णव संत रहे जिनकी भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रही है। रामानुजाचार्य के दर्शन का आधार वेदांत के अलावा 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक के रहस्यवादी एवं भक्ति मार्गी आलवर संतों के भक्ति दर्शन का, साथ ही दक्षिण के पंचरात्र परंपरा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चलिए रामानुजाचार्य के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। 1017 ईस्वी में आपका जन्म पेरुम्बुदूर नामक गांव में हुआ था। उस समय चोल साम्राज्य का शासनकाल हुआ करता था और आपने श्री रंगनाथ स्वामी का सानिध्य अर्थात गोधाम 1137 ईस्वी में श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के अंदर ही इनका देहावसान हुआ। इनके पिता केशव भट्ट जी थे और माता का नाम कांतिमती था। कांची जाकर आपने गुरु यादव प्रकाश से वेदों का शिक्षा ग्रहण किया। अब जब शिक्षा ग्रहण होता है तो गुरुदक्षिणा का नंबर आता है, लेकिन आपसे गुरुदक्षिणा में द्रव्य नहीं लिया गया, बल्कि गुरुदक्षिणा स्वरूप आपको 3 काम सौंपे गए। वो 3 काम थे ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और दिव्य प्रबंधन। ये 3 पर उनको टीका लिखने का कार्य गुरु ने सौंपा। ये इस तरह से कार्य तीनों उन्होंने बखूबी निभाया। गुरु यमुनाचार्य जी थे आपके, और आप वैष्णव तत्व शास्त्र के आचार्य, वेदांत संग्रह, श्री भाष्यम, गीता भाष्यम, वेदांत दीपम, वेदांत सारम, शरणागति गद्यम, श्रीरंग गद्यम, श्री वैकुंठ गद्यम, नित्य ग्रंथम इत्यादि हमारे ग्रंथों की रचना का पूरा नाम हमारे रामानुजाचार्य जी के नाम पर आता है। चलिए आगे कुछ और भी बताते हैं आपको। कांची से लौटने के बाद रामानुजाचार्य जी ने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया और श्रीरंगम में जाकर वहाँ के सन्यासी संत यतिराज से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। मैसूर के श्रीरंगपट्टना से चलकर श्रीरंगम के सालिग्राम क्षेत्र में आप रहने लगे। इस क्षेत्र में आपने 12 वर्षों तक वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके तत्पश्चात पूरे भारतवर्ष में तीर्थाटन किया और वैष्णव परंपरा का प्रचार प्रसार किया। 1037 ईस्वी में 120 वर्ष की आयु पूर्ण करके
जब आप ब्रह्मलीन होने लगे तो उस पर भी एक किंवदंती श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में बताते हैं लोग कि ब्रह्मलीन होने से पूर्व वो रंगनाथ स्वामी जी की अनुमति लेने गए थे कि हे प्रभु, हमने 120 वर्ष तक आपकी सेवा करा है, अब मैं आपके सानिध्य में, आपके उस पराशक्ति में विलीन होना चाहता हूँ। परंतु उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी अभी थोड़े दिन और मेरे साथ रहिए और मैं आपको अभी ब्रह्मलीन नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा समय तो पूर्ण हो गया है, फिर भी मैं श्री रंगनाथ स्वामी जी से अनुमति लेकर वापस आता हूँ। अंदर गए मंदिर में और उन्होंने श्री रंगनाथ स्वामी से अनुमति लिया। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं 72 घंटे का अनुमति और देता हूँ तुम्हें रामानुज, जाओ 72 घंटे शिष्यों के साथ जो भी तुम्हें विचार विमर्श और जो भी उनको समझाना है समझा के, और 3 दिन के बाद आप ब्रह्मलीन हो जाना। इस प्रकार स्वयं के मृत्यु पर विजय प्राप्त करना और श्री रंगनाथ स्वामी भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, ये रामानुजाचार्य जैसे हमारे संत की देन है। और उन्होंने 3 दिन बाद फिर ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त किया और वो बैठे हुए ही स्वयं को ब्रह्मलीन कर दिए। और उनके शिष्यों ने उनका मृत शरीर का न तो समाधि बनाई न उसको जलाया उन्होंने, और लगातार रामानुजाचार्य के उस मृत शरीर को मम्मी जैसा स्वरूप दिया गया। मम्मी, जहाँ तक मिस्र के मम्मी का जिक्र या उल्लेख हमारे इतिहासकार करते हैं, वहाँ जाके लोग देखते भी हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के सिर्फ चंदन और केसर के लेप के बल पर रामानुजाचार्य जी के मृत शरीर को मम्मी बनाकर श्री रंग स्वामी जी के मंदिर में आज भी वहाँ के दक्षिण पूर्व कॉर्नर पर रखा हुआ है। और आप रामानुजाचार्य जी के इस मम्मी को देख सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सनातन धर्म की है कि सिर्फ चंदन और केसर के लेप के बल पर रामानुजाचार्य जी को आज भी जीवंत कर दिया गया है और साक्षात उनका दर्शन आप करिए। इसके लिए आपको श्री रंगम जाना पड़ेगा। चलिए आइए अब रामानुजाचार्य जी के कुछ और भी क्रियाकलापों और उनके किंवदंतियों और उनकी कहानियों को जानने का प्रयास करते हैं। रामानुजाचार्य जी चाहते थे कि ऐसे सभी लोग जो पतित हैं, जिनको ईश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जो मंदिरों में रुककर बहुत देर तक भगवान को केवल निहार सकते हैं, उनसे याचना कर सकते हैं, उनसे केवल प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसे लोग भी भगवान को पाने के अधिकारी बने। और यही कारण है कि रामानुजाचार्य जी ने जब गुरुमंत्र उनको मिला तो वो सबको बांट दिया उन्होंने, जबकि गुरुमंत्र में गुरुजी ने उनको सिखाया था कि ये सिर्फ आपको ही है और किसी को इसे बताना नहीं है। तो ये सब बातें जो आती हैं बीच में, ये रामानुजाचार्य के उदारवादी सिद्धांत और उनके नेचर को और प्रभु प्राप्ति के एक मार्ग को दिखलाता है, जो हम सभी के लिए एक उदाहरण है कि बिना गुरु बनाए भी हम भगवान को पा सकते हैं। तो बोलिए रामानुजाचार्य जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। रामानुजाचार्य जी ने भगवान श्री रंगनाथ स्वामी का भक्ति कैसे प्राप्त किया? आपके कथनानुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ या भजन कीर्तन नहीं, वरन ध्यान करना और प्रभु का शरण प्राप्त करने के लिए प्रभु से ही शरणागत होकर उनसे प्रार्थना करना है। और इसी गहन भक्ति के तहत रामानुजाचार्य जी को
माँ सरस्वती जी ने साक्षात दर्शन दिया। रामानुजाचार्य जी भक्ति को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जाति वर्ग से अलग करके देखते थे। वो चाहते थे कि भगवान की भक्ति सभी के लिए है और सभी के लिए संभव बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उनका मानना था कि जीव ब्रह्म में पूर्णतः विलय नहीं होता, वरन भक्ति द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर जीवन मृत्यु के बंधन से छूटना ही मोक्ष है। और आइए इसी क्रम में गोष्ठी पूर्ण स्वामी थे हमारे उस समय के तत्कालीन श्रीरंगम में। उन्होंने रामानुजाचार्य जी को अपना शिष्य बनाया और उन्हें नारायण मंत्र दिया और इस बात का उन्होंने ध्यान रखा कि आप इस मंत्र को किसी को नहीं बताएंगे, अन्यथा वो भी वैकुंठ के भागी हो जाएंगे। लेकिन हमारे रामानुजाचार्य जी बड़े उदार रहे और उन्होंने 72 मीटर ऊंचे गोपुरम, राजगोपुरम से ऊपर जाकर उसी नारायण मंत्र का ज़ोर ज़ोर से उच्चारण किया और वहाँ पर नीचे विराजमान जो भी लोग थे उनमें से हजारों की भीड़ थी और इस नारायण मंत्र को उनमें से 72 लोगों ने जी भर के सुना और आत्मसात किया और 72 के 72 लोग बैकुंठ चले गए। और जब गोष्ठी पूर्ण स्वामी को इस बात का पता चला तो उन्होंने रामानुजाचार्य से कहा कि आपने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको नरक में जाना होगा। रामानुजाचार्य ने कहा, यदि हमारे एक व्यक्ति के नरक में जाने से यदि 72 लोग वैकुंठ जाते हैं तो मैं बार बार नरक में जाना पसंद करूंगा। गोष्ठी पूर्ण जी उनके इस उदार बातों को सुनकर स्वयं द्रवित हुए और उन्होंने कहा कि आज से रामानुजाचार्य तुम मेरे शिष्य नहीं, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, इतनी उदारता तो मेरे में भी नहीं है। और फिर उन्होंने अपने इस श्राप से उन्हें मुक्त किया और इस तरह से रामानुजाचार्य जी वहीं से फिर दंडी स्वामी हो गए। श्रीरंगम के एक वणिक रहे और उनकी पत्नी थी हेमांबा और जो वणिक थे उनका नाम था धनुर्दास। तो यहाँ से धनुर्दास की कहानी चलती है और धनुर्दास की पत्नी हेमांबा बहुत सुंदर रहीं और धनुर्दास जी जब भी चलते थे तो छाता लगा के अपनी पत्नी के पीछे पीछे चलते थे ताकि धूप से उनका सौंदर्य खराब न पड़ जाए। एक दिन रामानुजम ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने हेमांबा और धनुर्दास को बुलाया और भगवान रंगनाथ स्वामी के शरण में ले गए। और धनुर्दास का मानना था कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं है। फिर क्या था, रामानुजाचार्य जी श्री रंगनाथ स्वामी के सामने बैठकर और भगवान से उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप अपने अप्रतिम और सुंदरतम दृश्य को इस धनुर्दास और हेमांबा को दिखाइए ताकि इनका भ्रम दूर हो जाए। और भगवान ने वैसे ही किया। जब भगवान का सौंदर्य देखा हेमांबा और धनुर्दास ने तो वो भगवान के चरणों में न लौटने के बजाय रामानुजम के चरणों में पड़ गए और बोले, मुझे अब अपना शिष्य बना लीजिए। अब आज के बाद मैं समझ गया कि जो कुछ भी हैं आप ही हैं और हमारे रंगनाथ जी हैं। तो इस तरह से धनुर्दास की कहानी आगे चलती है। फिर हुआ क्या कि रामानुजम के शिष्यों ने जब ऐसा देखा कि रातों दिन धनुर्दास और उनकी पत्नी रामानुजाचार्य के आगे पीछे घूमते हैं, सारी सेवा वही करने लगे, तो एक मन में भेद पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, हम लोगों को छोड़ के आप केवल धनुर्दास और हेमांबा के भक्ति के पीछे भाग रहे हैं। कहे, मैं क्या करूं भाई, एक काम करो, तुम जो है रात्रि में जब हेमांबा सो जाएं तो उनके सारे आभूषण चुरा लेना। चलो भाई, शिष्यों ने माना। कहें अगर आप चुरा के लाओगे तो फिर मैं वहाँ से आगे बताऊंगा कि आखिर ऐसी क्या भक्ति है उसके अंदर कि हम उसके भक्ति से ओतप्रोत हैं। तो चलिए, शिष्यों ने भी ऐसे ही किया और जब रात में हेमांबा सो गईं तो उनके शिष्यों ने, क्योंकि वो एक करवट सो रही थी, बाएं करवट जब सोई तो दाहिने करवट के जितने आभूषण थे सारे के सारे शिष्यों ने चुरा लिए
अब हुआ क्या कि यदि वो दाहिने करवट सोती तो बाएं करवट वाला भी वो ले लेते। हेमांबा को मालूम था कि हमारे सारे आभूषण उतारे जा रहे हैं। उन्होंने स्वयं से दाहिना करवट कर लिया और शिष्यों ने उनके बाएं करवट के भी सारे आभूषण उतार लिए और लेकर जब गुरु के पास पहुँचे, पीछे पीछे हेमांबा और धनुदास जी भी आए और बोले, गुरु जी, ये हमारे आभूषण भगवान के भक्ति में बहुत बाधक हैं, इसको भगवान के शरण में ही लगा दीजिए। फिर शिष्य लोग बड़े शर्मिंदा हुए। कहें जगते हुए भी हेमांबा ने अपने सारे आभूषण उतारने दिए। इससे बड़ा त्याग हमारे में नहीं है गुरुजी। हेमांबा और धनुर्दास की जय हो। यहाँ पे इन दोनों की कहानी समाप्त होती है। अब आइए आपको जगन्नाथपुरी की कहानी हम आगे बताने का प्रयास करते हैं। रामानुजाचार्य जी तीर्थाटन करते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे और जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो उनके साथ उनके 1000 शिष्य भी थे। क्योंकि रामानुजाचार्य जी का बहुत मान्यता रही, मंदिर पूरा खाली करा दिया गया। वहाँ के तत्कालीन राजा भी उनके साथ आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, पूरा का पूरा मंदिर रामानुजम के शिष्यों के हवाले कर दिया जाए। आज से भगवान जगन्नाथ की पूजा पाठ वही किया करेंगे। और जो पुराने सेवक रहे उनको सेवा करने से वंचित कर दिया गया। जो पुराने सेवक थे वो भगवान जगन्नाथ के आगे आके रोया करते थे, हे प्रभु, मेरे से क्या गलती हो गई कि आपने हमें अपने से अलग कर दिया। बार बार वो रोने लगे आके पुराने सेवक। और रामानुजम जी ये चीज़ देखते थे, लेकिन उनको लगता था कि जो वैदिक विधि विधान है उस विधान से यहाँ जगन्नाथ जी की पूजा नहीं हो रही है। तो उन्होंने वैदिक विधि विधान से अपने शिष्यों से पूजा करने के लिए कहा था और पूरा का पूरा लगभग 6 महीने तक यहाँ रामानुजम जी रहे और वैदिक विधि विधान से पूजा होता रहा। लेकिन एक दिन जब वहाँ के पुराने सेवक लोग बहुत रोने लगे तो भगवान के आग्रह के बावजूद भी रामानुजम जी ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ से कहा, हे गरुड़, पूरा का पूरा विग्रह उठा ले चलो और हम श्रीरंगम में भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे। ऐसा देखकर भगवान जगन्नाथ जी स्वयं रोने लगे। देखिए, रामानुजम, भगवान जगन्नाथ और पुराने सेवक, क्या भाव है। भगवान जगन्नाथ जी ने रामानुजम को समझाया कि हे रामानुजम, मैं एक बार जिस किसी को अपना लेता हूँ ना, फिर पूरा जीवन उसका हमारा होता है और हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए जितने भी पतित लोग हैं वो भी हमारे हैं, जो वैदिक विधि विधान से पूजा कर रहे हैं वो भी हमारे हैं, और जो वैदिक विधि विधान के अलावा अपने मन मर्जी से पूजा कर रहे हैं वो भी हमारे हैं। और हम सारे के सारे पूजा को स्वीकार करते हैं। हमें सिर्फ प्रेम दिखाई देता है रामानुजम। इसलिए आज से थोड़ा सा सुधार आने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। और इसके बाद जगन्नाथ जी से आगे बढ़ने के बाद रामानुजाचार्य जी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि वो सिर्फ पतितों के उद्धार करने के लिए ही आगे आ गए और वहाँ से वो दंडी स्वामी बन गए। और जितने भी ऐसे लोग जो भगवान के विधि विधान से वंचित रहे, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे, उनको भी बताया कि भगवान आपके लिए भी हैं और आप भी भगवान का पूजा बराबर करिए। जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरह से करिए। आप अपने इच्छा अनुसार भगवान की पूजा करिए। भगवान आपके लिए हैं। हर किसी के भगवान की पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन भगवान को जब पुराने सेवक जो वैदिक विधि विधान से पूजा नहीं कर रहे थे, उनको भी साथ में लेकर और उनके साथ मर्यादित भाव से और उन्हें पूजा करने के लिए दोबारा सेवा देने के लिए जब उन्होंने हमसे आग्रह किया
तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। तो बोलिए जगन्नाथ जी की जय। रामानुजन के जीवन काल में दिल्ली के शासक एक मुस्लिम शासक थे। उनकी सुपुत्री बादशाह के मर्जी के बगैर संपत कुमार नाम से भगवान की पूजा अपने अंतःपुर में किया करती रहीं, और चूँकि उनकी पूजा भी भगवान ने स्वीकार किया, लेकिन बादशाह को पता नहीं था और पुत्री ये समझ रही थी यदि हमारे पिताजी को ये बात पता चल गई कि हम अपने अंतःपुर में संपत कुमार नाम से भगवान की मूर्ति की पूजा हम लगातार करते चले आ रहे हैं, तो हमारी पूजा वो बंद करा देंगे। इसी क्रम में भगवान ने रामानुजन को स्वप्न दिया कि जाइए और बादशाह के सुपुत्री की पूजा को मर्यादित कराइए। रामानुजन जी ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। दिल्ली जाकर बादशाह से उन्होंने अपना परिचय दिया। उनके शिष्य भी उनके साथ थे। बादशाह ने उनका आवाभगत किया और फिर उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पुत्री से मिलाइए। राजा ने कहा नहीं, मैं अपनी पुत्री से नहीं मिला सकता। फिर विशेष आग्रह करने के बाद उन्होंने अपनी पुत्री से मिलने के लिए अनुमति दे दिया। उसके बाद जब उनकी सुपुत्री से रामानुजन ने कहा कि भगवान की पूजा सर्वविदित होती है, इसमें चोरी का भाव नहीं होना चाहिए पुत्री, और तुमने जो संपत कुमार नाम से पूजा प्रारंभ किया है, उन्होंने ही मुझे स्वप्न दिया है कि संपत कुमार की इस मूर्त को हम सार्वजनिक करें और सार्वजनिक इनकी पूजा हो। इस प्रकार से भगवान ने बादशाह को समझाकर और उनके पुत्री को समझाकर संपत कुमार नाम से भगवान की पूजा अर्चना प्रारंभ कराई, और वो मूर्त श्रीरंगम में एक विशेष स्थान पर मंदिर के अंदर ही स्थापित है। तो भगवान संपत कुमार की एक कहानी ये भी रही जो रामानुजन के कार्यकाल में हुआ। रामानुजाचार्य एक ऐसे संत रहे जो 1100 वर्ष पहले हमारे बीच में रहे, और उन्होंने एक लंबा जीवन जिया 120 वर्ष का। साथ ही साथ ब्रह्मलीन होने का समय कौन निर्धारित करता है? रामानुजन जैसे भगवान के संत ही ये बता सकते हैं कि हम अब ब्रह्मलीन होना चाहते हैं। हे मेरे शिष्यों, हे मेरे परिवारजनों, हे मेरे फॉलोअर्स, अब मैं ब्रह्मलीन होना चाहता हूँ, और विशेष आग्रह पर 3 दिन के लिए अपना ब्रह्मलीन होना आगे भी बढ़ा दिया। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है प्रभु भक्ति का। श्री रंगनाथ स्वामी जो साक्षात विष्णु स्वरूप हैं, उनकी भक्ति की पराकाष्ठा, और साथ ही में भगवान रंगनाथ से रामानुजाचार्य जी सीधे संवाद करते थे। माता सरस्वती से उनकी सीधी संवाद होती थी। भगवान जगन्नाथ जी उनके वश में हो गए थे। श्रीरंगम ले जाने के लिए गरुड़ को भी बुला लिया था, लेकिन अपने पुराने भक्तों को स्थान देने के लिए भगवान जगन्नाथ जी ने रोना शुरू कर दिया, और उनके रोने के कारण आखिरकार रामानुजन जी रुक गए। भक्त और भगवान की लीला दोनों हम सभी के समझ से परे है। भगवान लीला करते हैं और भक्त उनके वश में होकर उनकी लीला का माध्यम बनते हैं। इस तरह से आपने रामानुजाचार्य के जीवन से संबंधित भक्ति मार्ग को समझा। आज के दिवस पर जैसे कि गुरु दीक्षा को लेकर
एक बहुत बड़ी बात है कि गुरु दीक्षा में जो भी मंत्र दे वो आप किसी को नहीं बता सकते, और बताएंगे तो नरकगामी होंगे। फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया और सबको बता दिया। रामानुजाचार्य की जय।